9 फरवरी का दिन है, बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं ओंकार जी। हम अपनी स्क्रीन पे एक ऐसा चेहरा दिखाएंगे जो जिस चेहरे ने देश भर में दहशत मचा दी थी, लेकिन आज कानून ने जिस तरह से उस चेहरे को आप देखिए कि सुपुर्दे खाक किया या सजा सुनाई, उससे एक सबक उन हस्तियों को या उन चेहरों को मिला जो देश को हिलाने की कोशिश कर रहे थे ओंकार जी। शुरुआत अगर मैं करूं 13 दिसंबर 2001, आप याद करिए जब हिंदुस्तान की संसद पे जब हमला हुआ था, महिला आरक्षण बिल पे चर्चा हो रही थी, 11 बजे के बाद का वक्त था और किस तरह से आतंकी घुसे, उन्होंने संसद के भीतर घुसने की कोशिश की, बीच में हमारे जांबाज सैनिकों ने भरपूर कोशिश की उनको आप देखिए कि रोकने की और कामयाब भी इसमें हुए, लेकिन शहादत पाई थी हमारे खासतौर पे पुलिस और वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी के लिए तैनात जवान थे। बात मैं अफजल गुरु की कर रहा हूं, कुछ ये चेहरा हम दिखा रहे हैं ओंकार जी। अफजल गुरु ये साजिश करता था, मास्टरमाइंड था इसी हमले का, यानी कि संसद पे हमला करके देश को दहलाना चाहता था दहशतगर्द ये अफजल गुरु ओंकार जी। तो यहाँ से हुआ, बाद में फिर देखिए जिस तरह से जमाजी के साथ हमारे सैनिकों ने परिचय दिया तो ढेर कर दिया था। 5 आतंकी थे, 5 के 5 आतंकियों को इसमें ढेर कर दिया था ओंकार जी। इसके बाद हमारी खुफिया एजेंसियां जुटी कि किसने हमला किया, कहाँ से इन गुर्गों को लाए थे, कहाँ से ऑपरेट किया गया। तो इसमें 3 नाम सामने आए थे ओंकार जी, 4 नाम सामने आए थे। अफजल गुरु मास्टरमाइंड कहा गया था, SR एक गिलानी और अफशान गुरु और शौकत हुसैन, 4 लोगों को आईवी ने गिरफ्तार किया था उस वक्त। और इसमें से 2 लोगों को बाद में केस चला, 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया जिसमें गिलानी और अफशान थे, लेकिन अफजल गुरु को जो थी वो फांसी की सजा सुनाई गई थी। और 9 जनवरी का दिन यानी कि आज का दिन 2013 में आप बिल्कुल वो था 9 फरवरी 2013 आज का दिन था वो, जब तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर इनको 3 में रखा गया था, जेल नंबर 3 में इनको फांसी आज के दिन दी गई थी और अंत दहशतगर्दी का हुआ था हिंदुस्तान में ओंकार जी। तो ये तारीख जुड़ी हुई है खास तौर पे आतंकियों के मुंह पे जिस तरह से करारा तमाचा हमारे जाबाज सैनिकों ने, हमारे कानून ने जिस तरह से मारा था। 2005 की बात कर लें, एक ऐसी शख्सियत का जन्म आज की तारीख को हुआ था 9 फरवरी 1905 को, जिसने महिलाओं के लिए आप कह लीजिए कि अलग एक रास्ता तैयार किया था अपने पैरों पे खड़ा होने का, अपनी काबिलियत को मनवाने का और समाज को नई दिशा देने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहली महिला जज थी जिनका जन्म आज हुआ था ओंकार जी, और केरल के त्रिवेंद्रम में जन्मी थी अन्ना चांडी। अन्ना चांडी हिंदुस्तान की पहली महिला जज बनी थी ओंकार जी। आज के दिन इनका जन्म हुआ। अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो 1926 में त्रिवेंद्रम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी और कानून की डिग्री लेने वाली भी उस वक्त पहली महिला होने का रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज है ओंकार जी। 1929 में इन्होंने वकालत शुरू कर दी। 1930 में इन्होंने एक मैगजीन शुरू की जिसमें महिलाओं की आज़ादी को लेकर या नारी शक्ति को जगाने के लिए जिस मैगजीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ओंकार जी। 1931 में राजनीति में इन्होंने कदम रखा, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गई, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गई ओंकार जी। और 1937 में फिर वो देखें तो देश की पहली ये महिला जज बनी थी और 1948 में फिर ये जिला जज बन गई और उसके बाद फिर ये बनी थी 1959 में केरल हाई कोर्ट की पहली जो महिला जज थी ये बनी थी। लेकिन 20 जुलाई 1996 को आप देखिए 91 साल की उम्र में जस्टिस अन्ना चांडी का इनका निधन हो गया। लेकिन महिलाओं को जगाने में जिस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई वो एक अलग आप कह लीजिए कि जो पुरुषों की फील्ड मानी जाती थी, प्रतिभा का सिक्का इन्होंने वहां मनवाया और फिर महिलाओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा जी। बात 1983 की कर लेते हैं और एक ऐसे घोड़े की बात कर लेते हैं जिसको ढूंढने के लिए पूरे देश की पुलिस लगा दी थी ओंकार जी। बात आयरलैंड की है। आयरलैंड में एक रेस आप देखिए कि घोड़ों की रेस बड़ी मशहूर है वहां पे। उस रेस का लिए एक घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था शेरगर। शेरगर एक ऐसा घोड़ा था जो जीतता था ओंकार जी, हारा नहीं था ये। और ये क्या हुआ कि ये घोड़ा अचानक गायब हो गया जिसका नाम आगा खान था जी। ये घोड़ा अचानक गायब हो गया जी।
और अचानक जब ये गायब हुआ तो हड़कंप एक मच गया और शिकायत पुलिस थाने में हुई तो देश भर की पुलिस इस घोड़े की तलाश में उस जो है वो इस पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। लेकिन इस घोड़े में ऐसी क्या काबिलियत थी कि देश भर की पुलिस लग गई। इस घोड़े की उस वक्त 1983 के वक्त जो कीमत थी ओंकार जी, वो 1 करोड़ पाउंड थी जी। और 1 करोड़ पाउंड जो कीमत थी इसकी, और इसका साथ ही साथ 3 लाख पाउंड का इंश्योरेंस भी हो रखा था ओंकार जी। और 10 फरवरी को क्या हुआ, यानी कि अगले दिन क्या हुआ, आज के दिन ये घोड़ा चोरी हो गया। अगले कल क्या हुआ कि जिसने घोड़ा चोरी किया था उसने घोड़े के मालिक को फ़ोन करके बोला कि भाई मैंने आपका घोड़ा चुरा लिया है, आपने घोड़ा छुड़ाना है तो 20 लाख पाउंड की फिरौती मुझे दीजिए। लेकिन फिरौती अगर इसको देखें तो उन्होंने नहीं दी। उसके बाद किसी तरह का पता चला नहीं कि किसने घोड़ा चुराया था। इसकी जो इंश्योरेंस हो रखी थी, क्योंकि वो भी पैसा नहीं मिला उसके मालिक को। और दिक्कत ये थी कि क्योंकि घोड़े जब तक वो गायब था तब तक कुछ मिलना नहीं था, या तो उसके मौत के बाद मिलना था। जो इंश्योरेंस उसकी हो रखी थी तो मौत कागजों में तो हुई नहीं उसकी। तो ऐसे में फिर नुकसान ही नुकसान, घाटा ही घाटा उस घोड़े के मालिक को हुआ था। लेकिन पूरे देश भर की, आयरलैंड की पूरी पुलिस उस घोड़े को ढूंढती रही जिसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा था ओंकार जी। तो ये बातें थी कुछ जो हम इतिहास के पन्नों से अपने दर्शकों के लिए लाए थे।